दोस्तों, राम राम भाई, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं के ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल KPR एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारी एवरेज की 4th क्लास है, तो हम बिना समय गवाए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। ठीक है भाई, चीज़ों को बड़े आराम से समझिएगा। पहली बात यह है कि भाई जिस भी भाई ने तीनों क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया हूँ, आप वहाँ से तीनों क्लास एवरेज की देख सकते हो। ठीक है जी, तो देखिए आज हम अगली क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तो क्वेश्चन नंबर पहला इसमें रहेगा, क्वेश्चन पढ़िए सभी। देखो यार, A प्लस बी प्लस सी का औसत वजन 58 किलोग्राम है, A प्लस बी का औसत वजन 70 किलोग्राम है तथा B प्लस सी का औसत वजन है जी 50 किलोग्राम। तो बताएं कि B कितने किलोग्राम का होगा। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? पढ़ लिया आप सभी ने क्वेश्चन? अरे हाँ या ना? देखिए भाई, पहले हम इसका डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल कहानी क्या रहेगी जी? A प्लस बी प्लस सी का औसत वजन है 58 किलोग्राम। कैंडिडेट कितने हैं जी? 3। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? योगफल। अरे हाँ या ना? तो योग निकालेंगे, 8 तिया कितना हो जाएगा बाबू? 24 बचा 2, 5 तिया 15 और 2 17। 8 तिया 24 बचा 2, 5 तिया 15 और 2 17। 174 किलोग्राम तीनों का कुल वजन निकल आया। 174 किलोग्राम तीनों का कुल वजन निकल आया। यहाँ तक की कहानी क्लियर है जी? अब दो कैंडिडेट हैं A प्लस बी, यही है क्या भाई? A प्लस बी, हाँ जी। A प्लस बी का औसत वजन दे रखा है बाबू कितना? 70। टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 2। तो इनका योगफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 170 किलोग्राम। अरे हाँ या ना? यहाँ तक की कहानी समझ पा रहे हो? कितना हो गया जी? 7 दूनी 14, 140 किलोग्राम। अब दे रखा है हमारे पास B प्लस सी, तो B प्लस सी का औसत वजन कितना है जी? 50 किलोग्राम। अरे हाँ या ना? कितना दे रखा है? 50 किलोग्राम। तो इन दोनों का योग निकालेंगे तो 50 गुणा 2 करेंगे, 100 किलोग्राम क्या हो जाएगा? B प्लस सी का 100 किलोग्राम हो जाएगा कुल वजन दोनों का। अब इस क्वेश्चन को हम डिटेल इसी प्रकार से हल करेंगे, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? तो हमारे पास में A प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 174 किलोग्राम। तो हम जोड़ते हैं बाबू A प्लस
बी प्लस सी बराबर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 240 kg। अरे हाँ या ना, ए प्लस बी सी इन दोनों चारों को जोड़ दिया तो टोटल वजन कितना हो गया जी 240 किलोग्राम, बराबर हो गया 240 किलोग्राम। तो मुझे एक बात बताइएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो इनका वजन दे रखा है क्या? अरे हाँ या ना, तो आप कहोगे जी हाँ दे रखा है। कितना दे रखा है 170 किलोग्राम, मतलब कि 174 किलोग्राम। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख देता हूँ मैं, वो 174 प्लस का बचा क्या बाबू बी, बराबर कितना हो जाएगा जी 240। अरे हाँ या ना, ये इधर आ जाएगा तो b बराबर हो जाएगा 240 माइनस का 174 kg। तो b बराबर निकालोगे आप तो इसे घटा दीजिए, 10 में से हो जाएगा जी 6। ठीक, 1 मिनट यार। चलो 10 में से 4 गया बचा 6, यहाँ बचा जी 13, 13 में से 7 जाएगा बचेगा कितना 6, और यहाँ पर 66 किलोग्राम हमारे पास बी का वजन हो जाएगा। कितने किलोग्राम बाबू 66 kg। तो ये तो था डिटेल। क्या समझ पाए इस बात को आप सभी? अरे हाँ या ना, तो ये कहानी तो थी जी डिटेल। बी का वजन मतलब बी है 66 kg का, 66 किलोग्राम का। अब डायरेक्ट कैसे करें इस क्वेश्चन को, आप उसे देखिएगा। तो ये तो था हमारे पास में डिटेल, चीज़ों को समझते चलिएगा बड़े आराम से। ठीक है भाई, मिटा दें इसे। चलो गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो राधा रमन। देखो यार, ए प्लस 3 कैंडिडेट हैं, एक ए है, एक बी है और एक क्या है जी सी। तो वजन कितना दे रखा है हमारे पास में 58 kg। औसतन वजन कितना है बाबू 58 किलोग्राम। क्या इतना आप सभी समझ पा रहे हो? 2 कैंडिडेट हैं ए प्लस बी, इनका वजन कितना दे रखा है जी ए प्लस बी 70 kg। कितना है भाई 70 kg। और इसी प्रकार कहीं ना कहीं बी प्लस सी का वजन दे रखा है कितना 50 किलोग्राम औसतन वजन। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? 50 किलोग्राम पर कैंडिडेट, मतलब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, उतने पूरा लिखना पड़ेगा प्रति के हिसाब से। तो 58 मान लेते, इसे 70, इसे कितना मान लेते हैं 50 मान लेते हैं। ठीक है, औसत वजन हमारे पास में जैसे 58 किलोग्राम प्रति व्यक्ति होगा। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? चलो, तो इनका वजन है 70 किलोग्राम औसत वजन, और बी प्लस सी का वजन दे रखा है जी 50, और तीनों का कितना दे रखा है 58 किलोग्राम। तो मुझे एक बात बताइएगा कि कहीं ना कहीं बी दोनों जगह शामिल हो रहा है क्या? अरे हाँ या ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में बी दोनों जगह शामिल हो रहा है, मतलब बी का जो वजन है ना दोनों जगह काउंट किया गया। तो आप इस बात को देखिए कि औसत वजन था जी हमारे पास में 58। मान लीजिए कि हमारे पास बी तो दोनों जगह काउंट हो रहा है, तो भाई हम 50 कुछ देर के लिए नहीं लेते। तो तीनों का औसत वजन होना कितना था? तो आप कहोगे जी 58 है, कितना फिलहाल? तो जी 70 है। कितना है जी 70। तो जो अब कैंडिडेट कितने हैं यहाँ पर 2, कितने हैं बाबू 2। तो मुझे एक बात बताइए, 58 होना था तीनों का, है कितना 70, तो कितना कम या ज़्यादा? तो आप कहोगे जी ज़्यादा हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है? तो 70 में से 58 घटाओगे, ये हो जाएगा 12 किलोग्राम ज़्यादा हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है जी 12 kg हमारे पास में ज़्यादा हो रहा है। अरे हाँ या ना, तो 12 किलोग्राम ज़्यादा हो रहा है एक पे, तो 2 पे कितना ज़्यादा होगा? तो आप बोलोगे जी 24 किलोग्राम। कितना ज़्यादा हो जाएगा बाबू 24 किलोग्राम। देखिए यार, चीज़ों को बड़े ध्यान से समझते चलिएगा। अब 24 किलोग्राम ज़्यादा हो जाएगा 2 पे। अब कुछ देर के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि भाई मेरे पास में ये 70 था ही नहीं, 50 था। तो अब तीनों का औसत वजन चाहिए हमें 58 kg। कितना चाहिए भाई 58, है कितना 50। अरे हाँ या ना, है कितना 50। तो 70 तो भूल गए ना हम कुछ देर के लिए, तो है कितना हमारे पास में जी 50। भाई चाहिए था 58, तो कम या ज़्यादा? तो आपने कहा जी कम। कितना किलोग्राम 8 किलोग्राम। तो कैंडिडेट कितने थे? तो आपने कहा जी 2 कैंडिडेट। तो एक पे 8 घट रहा है, तो 2 पे कितना घटेगा? तो आप बोलोगे जी 16 किलो घटेगा। कितना घट जाएगा बाबू 16 किलोग्राम घट जाएगा। अरे हाँ या ना, तो ओवरऑल यहाँ
24 फालतू है, यहाँ 16 कम है, मतलब यहाँ 24 ज़्यादा है, यहाँ 16 कम है, तो ओवरऑल कमी है वृद्धि। तो आपने कहा जी घटाएंगे तो हमारे पास 8 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है। ओवरऑल जो है ना जी 8 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है। अरे हाँ या ना? तो जो 8 केजी वजन बढ़ रहा है ना, तो दोनों जगह जो बी आ गया था ना, तो बी की वजह से ही 8 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है। तो जो बी था ना बाबू, वो औसत से 8 किलोग्राम ज़्यादा था। मतलब बी का जो वजन था ना जी, वो औसत किलोग्राम से 8 किलोग्राम ज़्यादा था। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप सभी? तो बी का वजन औसत से कितना ज़्यादा था? 8 किलोग्राम ज़्यादा। तो बी का वजन निकल आएगा 8 दूनी 16, 66 केजी। क्या इस बात को आप समझ पाए क्या? अरे हाँ या ना? तो जो बी का वजन था ना मेरे भाई, वो 66 केजी था। समझिएगा। और भी क्वेश्चन देखते आइएगा। तो बताएं कि बी कितने केजी का होगा, बताइएगा भाई। क्वेश्चन पढ़िएगा सभी, क्वेश्चन मैंने बदल दिया हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं भाई, है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू? 2। चलो भाई, इसमें मिस्टेक हो जाए ना तो ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है? आप चीज़ों को समझते चलिएगा, ठीक है भाई? तो खैर थोड़ा पेशेंस रखना, पढ़ेंगे हम लोग पूरा कंप्लीट, ठीक है? बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा आप। चलो देखिए, कहानी कुछ ऐसे ही है इसमें भी। कहानी कुछ इसी प्रकार से। कैंडिडेट ए, बी और सी, 3 व्यक्ति है क्या भाई? अरे हाँ या ना? वजन कितना दे रखा है? तो आपने कहा जी 170 किलोग्राम। कितना दे रखा है? 170 किलोग्राम प्रति व्यक्ति होगा। समझ पा रहे हो आप चीज़ों को? तो मेरे भाई 2 का वजन कितना है? तो आपने कहा जी ए और बी का वजन दे रखा है 181 किलोग्राम। और बी और सी का वजन कितना दे रखा है? तो आपने कहा जी 166 केजी। अरे हाँ या ना? तो भाई मेरे मैं कुछ देर के लिए 166 को भूल जाता हूँ, तो मैं इस बात पे आता हूँ कि औसत वजन 3 कैंडिडेट है और तीनों कैंडिडेट का औसत वजन होना था जी 170, पर हो रहा है कितना? 181। अरे हाँ या ना? तो ज़्यादा या कम? तो आपने कहा जी 11 किलो हमारे पास में। देखिए 170 से 181 बड़ा या छोटा? 170 से 181 बड़ा या छोटा? तो आपने कहा जी बड़ा। कितना बड़ा है जी? 11 किलोग्राम। अरे हाँ या ना? तो 11 किलोग्राम बढ़ रहा है बाबू, कितने पे बढ़ रहा है? 2 पे बढ़ रहा है। तो जब 2 पे 11 किलोग्राम, तो सॉरी 1 पे 11 किलोग्राम बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है जी? 1 पे 11 किलोग्राम। तो 2 पे कितना बढ़ेगा? अरे बोलो यार, 22 किलोग्राम। कितना बढ़ जाएगा जी? 22 किलोग्राम। कुछ देर के लिए मैं मानता हूँ कि 181 हमारे बीच में था ही नहीं। टोटल 3 कैंडिडेट, औसत वजन कितना है जी? 170 किलोग्राम। मतलब होना था 170 केजी, पर आ कितना रहा है? 3 होगा, 166 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो मुझे एक बात बताइएगा कि 170 से 166 कम या ज़्यादा? तो आपने कहा जी 4 किलोग्राम कम है। कितना है बाबू? 4 किलोग्राम हमारे पास में कम है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो ऐसे ही कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर? 2 कैंडिडेट। तो 1 पे 4 किलो की कमी हो रही है, तो 2 पे कितने की होगी? तो आप कहोगे जी 8 किलोग्राम की। तो ओवरऑल बताइएगा कमी या वृद्धि कितने की हो रही? तो आप कहोगे जी 8 घटा दीजिए। तो 8 घटाओगे तो ये हो जाएगा 14 किलोग्राम बढ़ रहा है। अरे हाँ या ना? कितने किलोग्राम बढ़ रहा है जी? 14 किलोग्राम बढ़ रहा है। और ये जो 14 किलोग्राम बढ़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं बी हमारे पास दोनों तरफ से काउंट हो रहा था। क्लियर है जी? तो दोनों तरफ से काउंट हो रहा था। तो 14 किलोग्राम बढ़ रहा है, किसकी वजह से इससे बढ़ रहा है? बी की वजह से। और किस में बढ़ रहा है? औसत वजन में। मतलब ये कहानी है कि जो बी है ना जी, वो औसत वजन से 14 किलोग्राम ज़्यादा है। तो औसत वजन कितना? 170, और ये 14 आप जोड़ दीजिए। तो जो बी है ना बाबू, वो 184 किलोग्राम का है। अरे हाँ या ना? तो बी का जो वजन है ना जी, वो 184 किलोग्राम का है हमारे पास। ऐसे कहानी आप सेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अरे हाँ या ना? एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर चीज़ों को
धीरे धीरे आगे लेते बढ़ते हम, ठीक है भाई। देखिएगा अब इसका आंसर आप निकालिएगा मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप इसका आंसर निकालिएगा। चांद सरो संचेहरा, बालों का रंग सुनहरा, ये चांद सी नीली आँखें, कोई राज इसमें गहरा, तारीफ करूं मैं उसकी जिसने 208 केजी कर दे, जिसने तुझे बनाया, चांद सरो संचेहरा, बालों का रंग। पढ़ो यार क्वेश्चन को। चलो देखिए, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करते चले और बढ़िया ऑफलाइन की तरह आनंद लें। मेरी क्लास में आप ऑफलाइन की तरह ही पढ़ते चले चीज़ों को। देखिए ए, बी और सी कितने कैंडिडेट है बाबू? 3। औसत कितना दे रखा है जी? 216। कितना दे रखा है जी? 216। अब ए और बी का औसत वजन कितना है? अरे बोलो यार, 208। कितना है जी? 208। और बी और सी का कितना है मेरे भाई? 220 केजी। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप? अरे हाँ या ना, समझने की कोशिश करो। तो ये 216 से मैं कुछ देर के लिए 220 को भूल जा रहा हूँ भाई। तीनों का औसत वजन 216 है, पर तीनों का फिलहाल है कितना? तो मैंने कहा जी 208 है। तो 208, 216 से 208 छोटा या मतलब कम या ज़्यादा, बड़ा या छोटा, ऐसा बता दो। तो आप बोलोगे जी छोटा। तो कितना छोटा है जी? 8। मतलब 8 की कमी हो रही। और टोटल कैंडिडेट कितने हैं बाबू? 2 है। तो एक में 8 कम हो रहा है, तो 2 में कितना कम होगा बोलो यार? तो आप बोलोगे जी 8 दूनी 16 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा जी? 16 कम। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? आगे देखिए, मैं 208 को कुछ देर के लिए भूल जाता हूँ, ठीक है भाई। तो 220 है। अब औसत वजन 216 होना था, पर तीनों का 220 है। तो भाई 220 216 से बड़ा या छोटा? तो आपने कहा जी बड़ा। तो कितना बड़ा मेरे भाई? 4 बढ़ रहा है। तो 4 बढ़ रहा है, कितने में बढ़ रहा है? 1 में। तो भाई 1 में, सॉरी यार, हाँ जी 4 बढ़ेगा। क्या हो जाएगा बाबू? 4 बढ़ेगा। तो 4 1 में बढ़ रहा है, तो 2 में कितना बढ़ेगा बोलिएगा? तो आप कहोगे जी 8 बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा बाबू? 8। तो इसी प्रकार ओवरऑल कमी या वृद्धि इनमें बताइएगा। तो आप बोलोगे जी प्लस माइनस का 16 प्लस का 8, तो आप कहोगे जी 8 की कमी हो रही है। अरे हाँ या ना? तो 8 की कमी हो रही मेरे भाई। मतलब जो बी था ना भाई, वो औसत वजन से 8 किलो छोटा था। तो औसत वजन कितना है बोलो? 216। और इसमें से कितना घटाते हैं? 8। तो बी का वजन था बाबू 208 केजी। कितना था मेरे भाई? 208 किलोग्राम का हमारे पास में बी था। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो आप इस बात को? 208 किलोग्राम का बी था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिएगा, क्वेश्चन तीसरा था भाई, है ना? और ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में चौथा शायद। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? ए तथा ए प्लस बी, तो हो गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? ए प्लस बी, बी प्लस, कहाँ गया भाई? बी प्लस सी। तो यहाँ ए प्लस सी कर देते हैं। ए बी बी सी सी है, ठीक। हाँ चलेगा। ए प्लस सी का औसत वजन, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, 50 किलोग्राम। बी प्लस सी का औसत वजन 40 किलोग्राम। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है।
बी प्लस सी का औसत वजन, साठ किलोग्राम। तो बताएं कि बी कितने किलोग्राम का होगा। देखिए यार क्वेश्चन पढ़ो सभी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? हाँ या ना कुछ तो बोलो। ए प्लस सी का औसत वजन है जी 50 किलोग्राम है, बी प्लस सी का औसत वजन है 40 किलोग्राम है। किसका? ए प्लस बी का, है ना। बी प्लस सी का औसत वजन है जी 60 किलोग्राम। तो बताया कि बी कितने किलोग्राम का हो। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। देखिएगा, ए प्लस सी, तो हमने कहा जी ए प्लस सी बराबर वजन दे रखा है 50 और योग चाहिए तो गुणा 2 से कर दो। कितने कैंडिडेट है जी? 2 कैंडिडेट। अब कहानी है जी ए प्लस बी की, और ए प्लस बी का औसत वजन कितना है? 40। योग चाहिए तो गुणा किससे कर दो बाबू? 2 से कर दो। और बी प्लस सी का दे रखा है कितना मेरे भाई? 60। अरे हाँ या ना? गुणा 2 से कर दो तो योग निकल आएगा बी प्लस सी के वजन का, दोनों का। यहाँ तक कहानी सेट है। तो अब गुणा करोगे, ध्यान समझना इन चीज़ों को। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 80 और इस 60 दूनी 120। तो बी 2 बार है, ए भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो आप बोलोगे जी 2a प्लस 2b, इन सभी को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2c। तो इसे भी आप जोड़ दोगे। देखिए आप इसे भी जोड़ रहे हो तो ये हो रहा है जी 2a 2b और 2c। अरे हाँ या ना? समझ पा रहे हो आप चीज़ों को? इसे भी आप जोड़ोगे तो आप बोलोगे जी 120 80 जोड़ेंगे 200 और ये हो जाएगा टोटल 300। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, वही मैं आपको समझाने की कोशिश। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है बाबू? 300। 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 150। अरे हाँ या ना? यहाँ तक की कहानी सेट है क्या? तो भाई अब मुझे बताइए कि a प्लस बी प्लस सी जो आ रहा है 150 आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? तो जो a प्लस बी प्लस सी है वो कितना है मेरे भाई? 150 है। कितना है जी? 150 किलोग्राम। यहाँ तक की कहानी सेट है। तो मैं यदि आपसे ऐसा कहूँ कि आप a प्लस बी प्लस सी ही आपको यदि निकालना है तो आप इतने लंबे रास्ते से क्यों गुजर रहे हो? आप इतने लंबे रास्ते से क्यों गुजर रहे हो? समय भी ज़्यादा लगेगा और ले दे के बात बराबर रहेगी, दूरी तो उतनी ही तय कर रहे हो आप। अरे हाँ या ना? तो आप चीज़ों को बड़े आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मुझे 150 ही लाना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, जब मुझे 150 ही लाना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो क्यों ना मैं 50 40 और 60 जोड़ दूँ तो भी 150 हो रहा है। अरे हाँ या ना? 50 40 और 60 जोड़ दूं तो भी मेरे पास a प्लस बी प्लस सी क्या 150 हो रहा है क्या? हाँ या ना बोलो आप? जोड़िएगा 50 60 40 और जोड़े तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? देखिएगा अब चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। मिटा रहा हूँ इस चीज़ को। देखो यार 50 गुणा 2 40 गुणा 2 योग निकल आएगा, 60 गुणा 2 योग निकल आएगा। ठीक, तो 2a प्लस बी प्लस सी, डिटेल देख लो सबसे पहले। तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या? 50 प्लस 40 प्लस 60। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? 2 से 2 कट जाएगा तो बाबू हमारे a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 150। ठीक, पूछा किसकी वैल्यू है जी? b की वैल्यू। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे b निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई?
बी निकालना है तो मैं ए और सी की वैल्यू निकालता हूँ। तो ए और सी कहाँ है, यहाँ पर है जी। तो ए और सी का योग कितना आएगा, 50 दूना 100 आ जाएगा। और ए और सी का योग रख देते हैं यहाँ पर, तो कितना 100 किलोग्राम। तो 100 प्लस बचा क्या मेरे भाई बी, बराबर कितना हो गया बाबू 150। 100 इधर आ जाएगा तो बी बराबर हो जाएगा 150 माइनस 100। अरे मानते हैं कि नहीं मानते आप इस बात को, बताओ हाँ या ना। तो बी बराबर हो जाएगा हमारे पास में 50 किलोग्राम। तो बी का जो वजन रहेगा ना मेरे भाई वो 50 किलोग्राम रहेगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि यदि मुझे a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो आप इन तीनों वैल्यू को जोड़ दीजिएगा तो डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी निकल आएगा। अरे हाँ या ना। 50, 40, 90 और 60 जोड़े 150, डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी निकाल सकते हो आप, याद रखिएगा इस बात को। देखिए अगला क्वेश्चन, आप इसे लिख लीजिएगा। अठहत्तर किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 92 kg। तो बताएं कि सी कितने किलोग्राम का होगा, सी की बताइएगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे भाई। तो अगर इसे भूल जाओ ना तो आप नोट कर लीजिएगा, उस चीज़ पे आप ज़्यादा नोटिस ना करें मेरे भाई, ठीक। 92 kg पढ़िएगा मेरे भाई। क्वेश्चन आप सभी पढ़ो बाबू, क्वेश्चन तो पढ़ो यार। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप? लॉकडाउन का मज़ा ले रहे हो बेटा कुल मिला के, है ना। घर में बैठ के व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी है आपके पास में मस्त यूज कर रहे हैं आप तो अभी, है ना। चलो पढ़ाई भी कर लिया करो मेरे भाई, है ना। और सिलेक्शन लेना है तो ये तो थोड़ी कठिन पढ़ाई। मैं डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी लिख रहा हूँ और a प्लस बी प्लस सी मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बोलिएगा। तो आपने कहा जी 78 प्लस कितना, अरे हाँ या ना, 80 और प्लस 92। अब इस चीज़ को समझ पा रहे हो, मतलब इस बात को आप समझ पा रहे हो। मैंने पहले ही बता दिया था। तो मेरे पास मेरे भाई a प्लस बी, मैं डायरेक्टली यहीं लिख देता हूँ इधर जोड़ के। 8 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 10 हो जाएगा। बचा कितना, 1। 8 और 9 17, 17 और ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, 24, 24 और 1 25। 250 किलोग्राम a प्लस बी प्लस सी निकला है। किसकी वैल्यू पूछा है मेरे भाई, बोलिएगा सी की वैल्यू। तो मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, तो a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी और उनका योगफल चाहिए। तो कहाँ है जी a प्लस बी, देखो यार ये कहीं दे रखा है क्या a प्लस बी, हाँ जी a प्लस बी कितना दे रखा है 80। तो 80 तो औसत है, गुणा 2 से कर दो तो योग कितना हो जाएगा 160। तो भाई साहब आप 160 ले जाके इसमें से घटा दीजिएगा। तो 160 आप घटा दोगे तो ए बी से ए बी कट जाएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 विलोपन विधि समझते हो ना, 10th क्लास में पढ़ी हुई चीज़ें। तो बचेगा क्या, सी बराबर, तो 250 में से आप 160 घटा दीजिएगा तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, सी। यहाँ से 0 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, बचेगा 9। तो जो सी होगा ना मेरे भाई वो 90 किलोग्राम का होगा। जो सी होगा, सी का वजन होगा 90 किलोग्राम। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर और आगे बढ़ते हैं, ठीक। 6वां नंबर का क्वेश्चन देखो यार, मैं किसी ट्रिक के आधार पे नहीं बता रहा हूँ, मैं डिटेल भी बता रहा हूँ और डायरेक्ट भी कैसे करना है उस आधार पे आपको चीज़ें समझाते चल रहा हूँ, ठीक है जी। AC AB BC 101 किलोग्राम, 99 किलोग्राम। क्वेश्चन तो समझ पा रहे हो ना आप सभी, मेरी लैंग्वेज भी समझ में आ रही ना भाई आपके, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं जा रही ना। मेरे हिसाब से कतई कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए आपको। BC कितना कर दो, बता दो गोलू भैया कितना कर दे BC।
120 कर देते हैं। बताओ यार, सी है यहाँ, चलो ठीक, सी को काट देते हैं। अब हम ए के बारे में चर्चा करते हैं। चलो बताओ, पढ़िएगा क्वेश्चन सभी। गोविंद बोलो हरे गोपाले बोलो, बोलिएगा। गोविंद बोलो हरे गोपाले बोलो। क्वेश्चन पर ध्यान दो भाई, बाद में भजन सीख लेंगे। इधर ध्यान दो, देखो ए प्लस सी, अरे काहे ए प्लस सी लिखे बबुआ? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा बोलो? तीनों का जोड़। 101, 99 प्लस 120, तीनों का जोड़ हो गया। बाद में जोड़ते हैं। ए के बारे में पूछा है तो हमें क्या चाहिए? ए प्लस सी चाहिए। तो ए प्लस सी का योग निकाल लो मेरे भाई। तो ए प्लस सी कहाँ दे रखा है बोलिएगा? तो आप कहोगे जी 101। तो 101 गुणा 2 करोगे तो ए प्लस सी का योग निकल आएगा। इसे जोड़ो, इसे जोड़ोगे 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 320 हो जाएगा। क्लियर है जी? अरे 99 जोड़े 101 में तो कितना हो गया? 200। यहाँ से 100 जोड़ दिए 300, 20 जोड़े 320। 101 का 2 गुना कितना होता है? तो आपने कहा जी 202। ये घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 में से 8 गया, बचा कितना? 1 बचा। अरे हाँ या ना? और यहाँ से 1, मतलब कि 118 किलोग्राम किसका वजन होगा? अब तो बोलो यार। ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बी का वजन। अरे सॉरी, पूछा किसका था भाई? अरे गलत कर दिया यार, ए का पूछा था। सॉरी बाबू, हो जाता है यार, गलती तो है ना। चलो, आखिर गलती इंसान से तो होती है। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है और वहीं से तो सीखता है इंसान, है ना। ए की वैल्यू चाहिए तो बी और सी देख लो। बी और सी कितना दे रखा है मेरे भाई? 120 दे रखा है। तो बी प्लस सी 120 गुणा कितना कर दो भाई? 2। तो गुणा 2 करेंगे तो 12 दूनी 24। सही है मित्रों? तो हो जाएगा 0। 12 में से 8 गया, बचा कितना? 8। अरे सही तो यार, कितना बचेगा? 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 गया, बचा कितना? 8। तो भाई बी से बी कट जाएगा, सी से सी, तो बचा क्या? ए। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 80 किलोग्राम। क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना? देखो यार, जब प्रैक्टिस बेच लेके आएंगे ना हम लोग, मतलब प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे ना, तो सब आए हो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, अब अभी बेसिक चीज़ें बड़े आराम से पढ़ते चलिएगा। अगला क्वेश्चन 6वां ही था क्या भाई? चलो 7वां देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे ना आप लोगों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 7वां। ठीक, 7वां है।
एक कक्षा में 20 छात्र है। यदि 25 किलोग्राम का एक छात्र कक्षा छोड़कर चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है, तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो बताएं मित्रों, तो जो परिवार में नया आया है ना, मतलब कक्षा में जो नया छात्र आया ना भाई, उसका वजन कितना है, तो वह कितने किलोग्राम का होगा। पढ़ो यार क्वेश्चन को सभी। देखो यार, कहानी कुछ भी नहीं है भाई। एक नया छात्र आ गया है, सॉरी, नया स्टूडेंट क्लास में आ गया है। तो नए छात्र का वजन हमें निकालना है। ठीक, ये कहानी को मैं बड़े आराम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ लोग बहुत डाउट में रहते हैं इन चीज़ों में, तो कृपया आप डाउट में न रहे। तो एक 25 किलोग्राम का छात्र क्लास से चला गया था, हाँ या ना। तो जो क्लास से जो बंदा गया था ना, वो 25 किलोग्राम का था। कितने किलोग्राम का था जी? 25 किलोग्राम का। और एक नया छात्र आ रहा है, तो उनके औसत में 2 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। मतलब मुझे एक बात बताइए कि यदि मैं औसतन वृद्धि 2 किलोग्राम की करूं या प्रत्येक के वजन में 2-2 किलो बढ़ा दूं, बात बराबर रहेगी क्या? अरे हाँ या ना? बात तो जी बराबर रहेगी। यदि प्रत्येक के वजन में यदि 2-2 किलोग्राम बढ़ाऊं, मतलब 20 छात्र है तो प्रत्येक में 2-2 किलोग्राम बढ़ाऊं या औसत में 2 किलोग्राम बढ़ाऊं, मेरे लिए तो बात बराबर रहेगी जी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो क्या? अरे हाँ या ना तो बोलो। नहीं समझे भाई? चलो इस पॉइंट को तो आप समझिए, मैं डिटेल बताता हूँ आपको, ध्यान से समझना। पहले इसे समझ लीजिए। यदि मैं प्रत्येक में 2-2 किलोग्राम बढ़ाऊं तो मेरे लिए बात बराबर है, हाँ या ना? प्रत्येक में 2-2 किलोग्राम बढ़ाऊं तो बात बराबर है, या औसत में 2 किलोग्राम बढ़ा दूं तो भी मेरे लिए बात बराबर। तो भाई 20 छात्र है और 20 में यदि 2-2 किलोग्राम बढ़ेगा तो टोटल वजन कितना बढ़ेगा? तो आप कहोगे जी 40 किलोग्राम। तो ये तो 25 केजी का तो था ही मेरे भाई, और जब एक में 2 बढ़ रहा है औसतन, तो 20 में कितना बढ़ जाएगा? तो आप बोलोगे जी 40 बढ़ जाएगा। और 25 और 40 जोड़ोगे तो 65 केजी का वो छात्र था हमारे पास, जो नया आया था ना बाबू, वो 65 किलोग्राम का था। कितने किलोग्राम का था जी? 65 किलोग्राम का। ठीक, जो नया छात्र था वो 65 किलोग्राम का था। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? देखो यार, मैं इसका डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ, आप चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। 65 किलोग्राम का। मैं इसी आधार पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर चीज़ों को आप सीखोगे तो ना, कम से कम। मान लीजिए एक छात्र है जी 10 किलोग्राम का, ठीक है मेरे भाई। एक छोटी सी कहानी समझ रहे हैं, एग्जाम्पल मान के चलिएगा। मैं एग्जाम्पल को ही इस क्वेश्चन में सेट कर दूंगा, ठीक। एक छात्र है जी 20 किलोग्राम का और एक छात्र है 30 किलोग्राम का, ठीक है भाई। और एक छात्र है हमारे पास में 40 किलोग्राम का, और एक है, थोड़ा कम भी ले लेते हैं यार, इसे लेते हैं 65 और इसे ले लेते हैं बाबू 25 किलोग्राम। टोटल छात्र कितने? आप कहोगे जी 5 हैं। कितने छात्र हैं हमारे पास में? 5 छात्र हैं। इस बात को समझ पा रहे हो आप? हाँ जी। तो 5 छात्र हैं, तो भाई इनका औसत वजन बताइएगा आप। तो मैं यहाँ डिटेल तरीके से ही बता दे रहा हूँ जोड़ करके, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ डिटेल में ही जल्दी से हो जाएगा, तो मैं सभी को जोड़ देता हूँ, या आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके करोगे तो भी बात बराबर रहेगी। तो 65 और 25 जोड़ोगे, इन सभी को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 50, 40, 90। ये तो हो गया मेरे भाई 90, ठीक है मेरे भाई। 65 और 25 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 60, 80 और ये हो जाएगा 90। टोटल हो गया 180। डिवाइड बाई कितना कर दें जी? 5। तो 5 से काटेंगे तो औसत आ जाएगा मेरे भाई 36। कितना आ गया दोस्त? 36 किलोग्राम। सही किए या गलत किए? एक बार और चेक कर लेते हैं। 60 और 20 80, 80 10 90 है, 30 और 20 कितना हो गया जी? 50।
50, 40, 90 सही तो है। तो 36 किलोग्राम इनका औसत वजन है। कितना है मेरे भाई? 36 किलोग्राम औसत वजन। ध्यान से समझना। अब ये 25 किलोग्राम वाला एक व्यक्ति जो है ना, मैं इसको भगा दे रहा हूँ क्लास से। 5 स्टूडेंट है जी, 1 2 3 4 और कितना है 5। इस 25 किलोग्राम वाले को मैं भगा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक, छात्र कितने हो गए? 5। कितने छात्र हो गए मेरे भाई? 5। और इसके स्थान पर एक स्टूडेंट ले रहा हूँ मैं 85 किलोग्राम का। कितने किलोग्राम का ले रहा हूँ बाबू? 85। और इसी का वजन क्वेश्चन में पूछ रखा है आपसे, तो ध्यान समझना। बाकी का वजन तो सेम रहेगा ना, ये 25 वाला चला गया, इसके जगह पर 85 किलोग्राम वाला आ रहा है। तो ध्यान समझिएगा, ये तो 20 का 20, ये तो 30 का 30, ये 40 का 40 और ये 65 का 65। अरे हाँ है ना। तो ये 25 किलोग्राम वाले स्टूडेंट को मैंने क्लास से निकाल दिया। देखो दूसरा क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक। तो आप बड़े आराम से चीज़ों को समझिए। तो ये 25 वाला हरामखोर था साला, भगा दिया उसको, ठीक। तो ये 25 किलोग्राम वाला चला गया, अब 85 किलोग्राम वाला स्टूडेंट क्लास में आया है। समझदार बंदा था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़ा सा था। तो अब बताओ कि औसत वजन कितना होगा। तो पहले तो जी 36 था। कितना था मेरे भाई? 36। तो आप बोलोगे ये तो हो रहा है टोटल 90। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90। ठीक है, यहाँ तक की कहानी। 8 और 6 कितना हो गया? 14। ये हो जाएगा 150। अरे हाँ है ना। 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, मतलब 240। कितना हो गया बाबू? 240। इसे 5 से काटेंगे तो औसत कितना हो गया? सही है 240। हाँ जी सही है। तो ये हो जाएगा औसत वजन 48 kg। क्या इस बात को समझ पाए आप? तो पहले तो औसत था कितना जी? 46। पहले औसत कितना था? सॉरी 36। कितना था बाबू? 36। और अब औसत कितना हो गया मेरे भाई? 48 हो गया। तो कितना औसत बढ़ा है? 12 किलोग्राम। कितना बढ़ गया जी? 12 किलोग्राम। मानते हो कि नहीं इस बात को? तो देखिए क्वेश्चन कैसा तैयार हो रहा है। 25 किलोग्राम का एक छात्र चला गया है। टोटल छात्र कितने थे? 5। आपके सामने दे रखा है। और एक नया छात्र आ रहा है क्लास में, ठीक। हमें नहीं पता वो कितने किलोग्राम का, पर औसत वजन में 12 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितने की होती है मेरे भाई? 12 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती। तो बताएं कि जो नया छात्र आया था, बताएं कि नए छात्र का वजन कितना है। तो नए छात्र का वजन है कितना भी? ये बताओ। 85। तो मुझे एक बात बताइए, सही तो बात है यार कि 12-12 किलोग्राम कितने छात्रों में बढ़ेगा? एक में 12। औसतन तो प्रत्येक पे वृद्धि होती। तो जब एक में 12 बढ़ रहा है तो 5 में कितना बढ़ेगा यार? तो आप बोलोगे जी 12 पंचे 60। तो 60 किलोग्राम तो ये एक्स्ट्रा था ही इन 5 का, और 25 एक्स्ट्रा इसका था। तो 60 और 25 कितना हो गया? 65 हो गया। भाई 25 किलोग्राम का तो गया ही है ना, और औसत में बढ़ा है हमारे पास में 12 की वृद्धि हुई है। मतलब एक में 12-12 किलो वजन बढ़ा है, तो 5 में कितना बढ़ा टोटल? तो आपने कहा जी टोटल वजन 60 किलोग्राम, वो तो बढ़ा ही है। और जो 25 किलोग्राम का था तो उसका भी वजन तो कहीं ना कहीं इसी में काउंट होगा ना हमारे पास में। तो 25 मतलब 12 पंचे 60 और 25 जोड़ा तो 85। नया छात्र कितने किलोग्राम का था? 85 किलोग्राम को। उम्मीद करता हूँ यार कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो डायरेक्टली कैसा करना है हमें? अरे हाँ या ना। देखो यार, तो नया छात्र बराबर हमें निकालना है। तो 25 किलोग्राम का तो था ही बाबू, और एक में 12 किलोग्राम, तो 5 में कितना पड़ेगा? तो आप 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 25। 12 पंचे 60 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना? 85 किलोग्राम। क्या आपके सामने क्वेश्चन तैयार किए थे क्या? क्या चीज़ों को समझ पा रहे हो आप? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अब अगला क्वेश्चन और लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ये 7वां नहीं 8वां था मेरे भाई। कौन सा था जी? 8वां। और ये 8वां नहीं, अब अगला जो आएगा ना वो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। 9वें नंबर का। देखो यार 50 छात्र हैं। कितने हैं भाई? 50 छात्र। तो देखो जो आ रहा है ना, और यदि औसत में वृद्धि हो रही है ना, अब इस बात को समझिएगा। कोई नया कैंडिडेट आ रहा है और यदि औसत बढ़ जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आने वाला जो व्यक्ति था ना वो ज़्यादा वजन का था, तभी इनका औसत बढ़ा है। और यदि कोई व्यक्ति चला जाता और औसत में कमी होती है ना, तो जो नया कैंडिडेट आ रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं कम वजन का है, तभी तो औसत में कमी हो रही है। देखिएगा, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। 25 की जगह और हटा देते हैं और 12 को भी चेंज कर देते हैं। 35 kg। 1 की वृद्धि हो जाती है। बताओ यार आंसर कितना होगा?
तो आप बोलोगे मेरे भाई नया छात्र बराबर, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलो, बोलोगे। 35 तो ऑलरेडी था, जाने वाला चला गया, तो 1 में 1 किलोग्राम, तो 50 में कितना बढ़ेगा? 50। तो ये हो जाएगा बाबू 35 और प्लस कितना, मानते हो कि नहीं मानते हो मेरे भाई? 50। तो ये कितना हो जाएगा? 85 kg। तो जो नया छात्र आया था ना बाबू 85 किलोग्राम का था। कितने किलोग्राम का था जी? 85 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये तो थी वृद्धि, मतलब नया छात्र जो आने वाला था ना वो ज़्यादा किलोग्राम का था। अब देखते हैं हम कमी, अब देखते हैं हम कमी। स्टार्ट यहीं से करते हैं। मान लीजिए 40 छात्र थे, कितने थे अभी? 40 थे, 90 किलोग्राम हो गया मेरे भाई, ठीक है। और 1/2 कमी, औसत में 1/2 की कमी हो जाती है। तो बताएं कि नया छात्र का वजन कितना है? 90 किलोग्राम का एक छात्र चला गया। तो आप सिंपल सा एक लॉजिक लगाइए, क्या जो छात्र गया है 90 किलोग्राम का था, एक नया छात्र आया तो औसत वजन घट गया, तो मतलब कहीं ना कहीं जो छात्र आया था ना उसका वजन कम था, वो गए हुए छात्र से कम था। इस बात को तो समझ पाएंगे आप। तो हमें नया छात्र का यदि वजन निकालना है तो भाई 90 किलोग्राम का तो छात्र गया था, तो कमी हो रही है 1 में होगी ना, औसतन तो प्रत्येक में दर्शाता है भाई। तो 1 में 1/2 की कमी मतलब 0.5 की, तो 40 में कितने की कमी? तो आपने कहा जी 40 का 1/2, तो निकाल लीजिए, ये हो जाएगा बाबू 90। अब घटेगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छात्र आया ना उसका वजन कम था, इस गए हुए छात्र से कम था, तो काटेंगे तो ये हो जाएगा जी 20। तो 20 घटा देंगे तो जो नया छात्र है ना मेरे भाई वो 70 किलोग्राम का है। कितने किलोग्राम का है जी? 70 किलोग्राम का। अरे हाँ या ना? समझ पा रहे हो आप चीज़ों को? एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अब एक आध क्वेश्चन थोड़ा लेबल का भी लेते हैं भाई इसके आगे, ठीक है जी? एक आध क्वेश्चन और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 40 छात्र थे, 90 किलोग्राम है, मैं इसे भी कम कर देता हूँ। देखो लैंग्वेज तो सेम रहेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा लैंग्वेज में, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है? तो आप चीज़ों को देख के समझ जाइएगा। वैसे भी तो आप समझदार हो यार। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, होना बहुत बड़े। अरे हाँ या ना बोलो, समझदार हो कि नहीं आप? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 2 की कमी हो जाती, बता रहे इसका आंसर। 10 छात्र, पढ़िएगा क्वेश्चन को। अब अभी से तो पढ़ रहे हो आप, वैसे ही याद हो गया होगा यार। नया छात्र देखो यार, नया छात्र बराबर निकालना है तो 85 किलोग्राम का छात्र क्लास से गया नाराज होके। अब कमी हो रही है, मतलब कोई जो छात्र आया था वो 85 से छोटा था, तो 1 में 2 कम हो रहा है, तो 10 में कितना कम होगा? तो आपने बोला जी 20 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85 - 20 और घटा दोगे तो आ जाएगा बाबू 65। अरे हाँ या ना? 85 - आप 20 करोगे तो आ जाएगा 65। तो जो नया छात्र था ना वो 65 किलोग्राम का था। कितने किलोग्राम का था जी? 65 किलोग्राम। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कौन सा भाई? 11। इसको बाद में देखते भाई, है ना?
पढ़ो यार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैंने बुक से ही लिया हूँ, ठीक है भाई, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किसी कक्षा के 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। यदि पास छात्र का औसत प्राप्तांक 39 है एवं फेल छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो बताएं कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। बताएं कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। देखो यार, डिटेल करेंगे ना इसका हम, तो इस प्रकार से करेंगे भाई। मान लीजिए कि पास जो विद्यार्थी थे ना बाबू x थे, फेल जो विद्यार्थी थे ना बाबू वो 120 माइनस x थे। अरे हाँ या ना, ये तो इसका डिटेल है। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी। आप कल पे प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं डिटेल आपको जमा करके बता देता हूँ। एलिगेशन से भी हो जाएगा, और भी बहुत से तरीके हैं। ऑप्शन से वैल्यू लेके कर सकते हो आप, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पास विद्यार्थी है कितने x, फेल विद्यार्थी, या पास को 120 माइनस x मान सकते हो तो फेल को x मान सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। किसी को भी आप x मानो, एक को यदि x मान रहे हो आप तो दूसरे को 120 माइनस x आपको मानना पड़ेगा। अब जिस वे में चलना चाहो, तो पास विद्यार्थी हमारे पास में x है, औसत कितना है जी 39, तो योग कितना हो जाएगा, आप बोलोगे जी 39x हो जाएगा। अरे हाँ या ना, औसत है 39, योग की कहानी है, तो आप बोलोगे जी पास विद्यार्थियों की संख्या x है हमारे पास में, और इससे गुणा कर देंगे तो योग निकल आएगा, प्लस का साइन। बाबू 15 तो औसत दे रखा है, और पदों की संख्या फेल की कितनी, आप बोलोगे जी 120 माइनस x। अरे हाँ या ना। और इसी प्रकार टोटल हमारे पास में 120 छात्र है। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो भाई, कितने छात्र है जी 120 छात्र है, और जिनका औसत प्राप्तांक कितना है मेरे भाई 35 है। जिनका औसत प्राप्तांक कितना है 35 है। तब ये कहानी देखेंगे तो इस प्रकार से आप यहाँ x की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये तो कहानी जी डिटेल की। आप इसे हल कीजिएगा तो x की वैल्यू आपके पास में निकल आएगी, तो आप इसे हल कीजिएगा, ठीक है भाई। तो ऐसे हो जाएगा आपका, डिटेल हो जाएगा, ठीक। आप कीजिएगा कोशिश। चलो आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से आप डिटेल कर सकते हो। x की वैल्यू जो भी आएगी वो पास हो जाएगी, फेल 100 में से घटा दोगे वो फेल हो जाएगी, 120 माइनस x। मेरे भाई मुझे पता है कि पास विद्यार्थियों का औसत कितना दे रखा है 35, नहीं सॉरी 39। कितना दे रखा है बाबू 39। और जो फेल है उनका औसत कितना दे रखा है जी 15, और दोनों का पास और फेल का औसत कितना दे रखा है, तो आपने कहा जी 35। आप एलिगेशन लगा दीजिए, मिश्रण से आप इसका रेशो निकाल लीजिए। तो आप कहोगे जी जो रेशो आएगा वो किसका आएगा, तो देखिए यार पास तो विद्यार्थी है, यहाँ भी विद्यार्थी मतलब यहाँ भी छात्र है, तो जो रेशो आएगा ना वो छात्रों की संख्या का रेशो। देखो यार एलिगेशन मिक्सर जब पढ़ेंगे ना हम, तो इन चीज़ों को बड़े आराम से और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एलिगेशन एक यूनिट थोड़ा अलग है जिसमें मैथ्स के सारे ही चैप्टर आते हैं। प्रतिशत आप एलिगेशन से, लाभ हानि कर सकते हो कुछ क्वेश्चन, चाल समय दूरी के कुछ क्वेश्चन एलिगेशन से, औसत, मतलब मेरे हिसाब से तो 75% आप सभी यूनिट के कुछ कुछ क्वेश्चन आप एलिगेशन से कर सकते हो, मिश्रण के नियम से होता है, ठीक है जी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास में छात्रों की संख्या के सापेक्ष बात कर रहा है। देखो एक सापेक्षता होती है, और जिसके सापेक्ष बात होती है ना एलिगेशन में, उसी का रेशो हमें नीचे मिलता है। क्लियर है जी। और एलिगेशन में जो भी रेशो होगा ना मेरे भाई वो माइनस में कतई नहीं होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। जो भी रेशो होगा वो माइनस में हमारे पास में नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। तो अभी तो हम एवरेज पढ़ रहे हैं, आप इस बात को समझिएगा। तो 39 में से 35 घटाओगे बाबू बचेगा कितना, तो आप बोलोगे जी 4 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब 15 में से 35 नहीं, आप 35 में से 15 घटाइए। तो जब 35 में से 15 घटाओगे तो बचेगा कितना, 20 बचेगा। अरे हाँ या ना। तो ये जो 20 और 4 है इस प्रकार से काटोगे, 4 से कटेगा तो 4 अनुपात कितना आ जाएगा जी 1। मतलब इसे लिख देता हूँ 4x और इसे कितना लिख देता हूँ x। तो ये 4x और x जो है ना ये छात्रों की संख्या का रेशो है। अरे हाँ या ना। जो 4x और x जो है ना वो छात्रों की संख्या का रेशो, मैं यहाँ लिख देता हूँ जी। ये 4x और जो x है ना ये छात्रों की संख्या का रेशो आ जाएगा। तो टोटल छात्र कितने हैं, तो आप बोलोगे जी 120 है।
टोटल छात्र कितने हैं मेरे भाई 120। तो आप सभी को जोड़िएगा 4 और कितना हो जाएगा 5, तो 5x बाबू बराबर हो जाएगा 120 और 5 से काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, तो आप बोलोगे जी 24 नहीं यार 4 से कटेगा 5 बार, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया थोड़ा, है ना। ये तो 20 ही आएगा और ये कितना रहेगा 4 ही रहेगा। 4 से 20 कटेगा 5 बार, कितने बार कटेगा मेरे भाई 5 बार। तो ये 4 से 1 बार कटेगा, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा x। क्लियर है यहाँ तक की? अरे फिर 4 लिख दिया भाई, क्या आरामखोरी यार। इसे लिख दो कितना 5x। अरे हाँ या ना, 4 से घटेगा कितने बार 5 बार। 5 और 1 जो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 6x। कितना हो जाएगा मेरे भाई 6x बराबर हो जाएगा 120। 6 से कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू 6 दूनी 12 20। और हमें क्या चाहिए पास विद्यार्थी। तो पास विद्यार्थी का रेशो कितना है, तो आपने कहा जी 5x है। कितना है भाई 5x। तो 5 और x की वैल्यू कितनी है भाई 20 है, गुणा 20 से कर दो तो ये हो जाएगा बाबू 100 विद्यार्थी ऐसे हैं ना जी जो पास हुए हैं। अरे हाँ या ना, कहानी को आप समझ पा रहे हो क्या? तो जो 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए और 20 विद्यार्थी, x की वैल्यू ऑलरेडी 20 विद्यार्थी हमारे पास में फेल हुए। देखो यार और भी तरीके हैं, आप उन तरीकों से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको हर एक क्वेश्चन अपने आधार पे बताने की कोशिश किया था, उसी आधार पे बता रहा हूँ। देखो यार पास विद्यार्थी में मान लेता हूँ x है, पास विद्यार्थी क्या है मेरे भाई x है, और जिनका औसत कितना दे रखा है, अरे कहाँ गया भाई 39। और जो फेल विद्यार्थी है ना बाबू y है, क्या है जी y है, ठीक है। फेल विद्यार्थी क्या है हमारे पास में y है। फेल विद्यार्थी क्या है जी y। तो x प्लस y मतलब x विद्यार्थी पास है, सॉरी प्लस नहीं, x विद्यार्थी पास है, y विद्यार्थी फेल है और इनका औसत 15 है। टोटल कितना दे रखा है 35। तो आप x और y की वैल्यू कहाँ से लोगे, जो भी एक कैंडिडेट होगा ना उसकी वैल्यू आप ऑप्शन से लेके भी इन क्वेश्चन को हल कर सकते हो। कैसे समझिएगा भाई 35 है औसत, कितना है 35। इस पार्ट को मुझे क्या बनाना है 0 बनाना है। क्या बनाना है जी 0। तो एक बात बताइएगा 35 से 39 ज़्यादा है कम, तो आप बोलोगे जी 4 कम है, सॉरी 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा भी 4 ज़्यादा। तो 4 ज़्यादा 1 पे, तो x पे कितना होगा, तो आप बोलोगे जी 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 4x हो जाएगा। अरे हाँ या ना, इस बात को समझ पा रहे हो आप सभी। तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अभी 15, अब इसे देखिएगा 35 से 15 छोटा या बड़ा, तो आपने कहा जी कम है मतलब छोटा है। तो कितना छोटा, तो आपने कहा जी 20 छोटा। तो 20 छोटा हो रहा है तो 1 पे हो रहा है, तो टोटल कैंडिडेट कितने y पे कितना कम हो जाएगा, तो ये बढ़ रहा है, ये 20 कम हो रहा है, तो 20y कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 20y। तो देखिए आप इन दोनों को क्या बनाओगे 0, तो इसी प्रकार लिखोगे 4x माइनस 20y बराबर कितना जी 0। अरे हाँ है ना, जब 0 बनाना तो इसी प्रकार से लिखोगे, 4 कॉमन निकालोगे तो x माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई 5y, 4 पंचे 20। क्लियर है जी, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए आप इस प्रकार भी कर सकते हो, x बराबर हो जाएगा 5y, ठीक है जी। ये 5y इधर आ जाएगा तो x बटे में y बराबर हो जाएगा कितना 5, बराबर कितना हो जाएगा जी 5 और बटे में कितना हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 1। तो 5 और 1 टोटल कितना हो गया 6 यूनिट बराबर कितना है जी, तो आप कहोगे जी 120 है। 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा जी 120 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, तो 6 यूनिट बराबर 120 है, कैंसिल आउट करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे जी 6 दूनी 12 20 हो जाएगा। और पास विद्यार्थी क्या माना है हमने x माना है। पास विद्यार्थी किसे माना था बाबू x को, तो ये पास विद्यार्थी थे, तो पास हमें विद्यार्थी निकालना है। देखो यार जो तरीका आपको सुटेबल लगे ना आप उस आधार पे कीजिएगा। मैं सारे तरीके से आपको चीज़ों को समझाते चलूँगा और सभी प्रकार के तरीके आपसे डिस्कस करते चलूँगा, ठीक है भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है जी 20 और हमें कितना चाहिए 5 यूनिट, 5 गुणा 20 कर दोगे तो पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 100। मैं जान सकता हूँ कुछ लोग समझ पाए होंगे, कुछ लोग नहीं भी समझ पाए होंगे, तो आपको जो तरीका सुटेबल लगे आप उस आधार पर चीज़ों को समझिएगा, ठीक। तो इस प्रकार भी आप पास और फेल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हो। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आप उस क्वेश्चन को हल कीजिएगा, ठीक है।
देखो यार, इसे चेंज कर देता हूँ, एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। 80 कितना है भाई साहब? 80 छात्रों को बाद में ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसे ले लेते हैं 90। इसे 90 ले लिया तो इसे ले लेते जी 50, 30, 10, 4 और छात्रों की संख्या ले लेते हैं 100। तो किसी कक्षा के 100 छात्रों का औसत प्राप्तांक निकालो यार, आंसर कितना आएगा बताओ, थोड़ा बताइएगा। बताओ मेरे भाई। तेरे हाथ में मेरा हाथ है, सारी जन्नतें मेरे साथ हैं, तू जो पास है। देखो यार, टोटल छात्र कितने हैं जी? 100। एलिगेशन सही रहेगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। मुझे तो चीज़ों को बताना था यार, जो मैंने आपको बता दिया भाई, इतने तरीक़ों से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ बाबू, पास विद्यार्थियों की संख्या कितना दे रखा है? 90। और फेल का कितना दे रखा है जी? तो आपने कहा जी 50। फेल का ही है ना ये हमारे पास में, यदि पास, हाँ ये फेल का है। और टोटल कितना है बाबू? 80। अरे मानते हो कि नहीं मानते मेरे भाई? हाँ, अरे बोलो यार हाँ या ना। सही है। रेशो निकालेंगे, 80 में से 50 जाएगा, यहाँ बचेगा बाबू 30। 90 में से 80 जाएगा, बचेगा कितना? 10। आपस में कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा कितना? 3x, और ये हो जाएगा जी x। दोनों को जोड़ेंगे तो किसकी संख्या है? विद्यार्थियों की संख्या का रेशो। तो टोटल हो जाएगा मेरे भाई 3 और 1 कितना? 4x। और 4x बराबर टोटल विद्यार्थी कितने? तो आपने कहा जी 100 है। कितने हैं मेरे भाई? 100 विद्यार्थी। कैंसिल आउट करोगे तो x बराबर हो जाएगा बाबू 25। और हमसे क्या पूछा है? पास। तो पास और फेल हम दोनों ही निकाल लेते हैं, जिसमें कहानी खत्म। तो फेल है x, और x बराबर कितना है जी? 25। और ये कितना है? 4x। तो x का गुणा 25 से, अरे नहीं यार 4x नहीं 3x है। कितना है मेरे भाई? 3x। तो ये 3x है, गुणा कर दो 25 से, तो ये हो जाएगा 25 तिया कितना बाबू? 75। तो 75 विद्यार्थी पास हुए हैं और फेल हुए विद्यार्थी 25 है। अरे हाँ या ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बन जाएगा ना सभी से। एक और लें। अच्छा, ये 12 नंबर का क्वेश्चन था अभी जो किए हमने, और इसके बाद आएगा मेरे भाई 13 नंबर का क्वेश्चन। सही है क्या? ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन अभी आने वाला है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी प्रकार से। एक 120। पास ज़्यादा लेना पड़ेगा ना, कम भी ले लो चल जाएगा। क्या दिक्कत परेशानी बताओ? ऐसा थोड़ी कि ज़्यादा लोगे तभी सही रहेगा। 150 प्राप्तांक है ना। दो 280 छात्रों का, बताओ भाई, बताओ यार। देखो एलिगेशन से ही सही रहेगा तरीका। मैंने बताया आपको कि भी चीज़ों को समझाना था, तो मैंने समझा दिया आपको किस प्रकार से भी आप कर सकते हो। जो एक्स वाई की वैल्यू है ना, आप ऑप्शन से भी रख सकते हो। ठीक है भाई। देखो यार, ये लेते हैं हम पास, और ये लेते हैं फाल नहीं फेल, सॉरी। ठीक है भाई। तो पास का कितना है मेरे भाई? 150 है, और फेल का कितना है जी? 80, और दोनों का 120। क्लियर है यहाँ तक की कहानी?
रेशो निकालेंगे 120, मैंने बताया एलिगेशन माइनस में नहीं आता। देखो यार एलिगेशन पढ़ेंगे ना जब, इस चीज़ को हम बड़े आराम से पढ़ेंगे, और किसी भी क्वेश्चन को हम मतलब या किसी भी यूनिट को बड़े आराम से समझते हुए पढ़ेंगे, आप उसकी कतई टेंशन ना लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार ट्रिक से, नहीं, चीज़ों को बड़े आराम से समझते पढ़ेंगे। जब एलिगेशन आएगा तो हम बड़े आराम से बता देंगे। अभी फिलहाल आप इस पॉइंट को याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है जी। 120 से 80 घटाओगे बचेगा बाबू 40, और 150 से 120 घटा दोगे बचेगा कितना 30। 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा जी 3x। अरे मानते हो कि नहीं इस बात को आप? ये हो जाएगा 4x। तो यहाँ छात्रों की संख्या 4x है, यहाँ छात्रों की संख्या 3x है। तो भाई 4x और 3x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ यार? तो आप बोलोगे जी 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 7x। और 7x बराबर कितना है? टोटल विद्यार्थी 7x, और 7x के बराबर कितना? अब तो बोलो 280। मित्रों 7 से कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मित्रों? तो x की वैल्यू है कितने? 40। और हमसे क्या पूछ रखा है? पास। तो हम पास और फेल दोनों निकालते हैं, हाँ या ना? तो पास निकालना है तो पास कितना बोलो? 4x है। तो x की वैल्यू 4x है, तो भाई x की वैल्यू कितनी है? तो आपने कहा जी x की वैल्यू 40 है, गुणा 40 कर दो। फेल निकालना है तो कितना है बाबू? 3x है, और x की वैल्यू कितनी है? 40। तो 4 चौके 16, 160 विद्यार्थी पास है, और 4 तिया 12, 120 विद्यार्थी फेल है। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? अरे हाँ या ना? देखो यार अगला क्वेश्चन, देखो यार क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो जाए ना भाई, उसे माइंड नहीं लेना, ठीक है। मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ आपको चीज़ें। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती। सॉरी यार, पढ़िए क्वेश्चन, बताओ भैया आंसर क्या होगा इसका।
नया औसत क्या होगा? छह संख्याओं का औसत 45 है। यदि पहली तीन संख्याओं में प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, उन तीन संख्याओं में प्रत्येक में